नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सी संजीव और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो अभी पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग में है। जी मैं बात कर रहा हूं तारीफ की। रिसेंटली मैंने नोटिस किया कि बहुत से भारतीयों को तारीफ के बारे में पता ही नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट ये डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी और डेली परचेज को अफेक्ट करती है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाई योर आईफोन कॉस्ट 20,000 मोर देन अमेरिका। क्यों चाइनीज फोन सडनली एक्सपेंसिव हो गए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पॉलिसीज से हमारे देश इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप ये नहीं समझते, नॉट ओनली आपकी परचेजिंग डिसीजन से अफेक्ट होंगे बल्कि सैलरी नेगोशिएशन में भी आप डिसएडवांटेजेस में हो सकते हैं। नेक्स्ट 10-15 मिनट में मैं गारंटी देता हूँ कि तारीफ का पूरा कॉन्सेप्ट फ्रॉम बेसिक डेफिनेशंस टू रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन सब कुछ समझा दूंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि तारीफ क्या है। इन सिंपल वर्ड्स, तारीफ एक तरह का गवर्नमेंट टैक्स है जो दूसरे कंट्रीज से इंडिया आने वाले प्रोडक्ट पर लगती है। साउंड्स कंफ्यूजिंग, राइट? चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। सोचिए इंडिया में 1 किलो चावल का प्राइस 60 रुपया है। अब बांग्लादेश से सेम क्वालिटी के चावल 30 रुपया में इंडिया आ रहा है। ऑब्वियसली लोग सोचेंगे कि व्हाई नॉट बांग्लादेशी चावल, बिकॉज ये सस्ता है और एफोर्डेबल है। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर सब लोग बांग्लादेशी चावल खरीदेंगे तो इंडियन फार्मर्स का क्या होगा? उनका बिजनेस बंद हो जाएगा, जॉब्स चले जाएंगे और धीरे धीरे इकोनॉमी रिसेशन में आ जाएगी। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, बांग्लादेशी चावल पर 40 रुपया का एक तारीफ लगा देती है। अब बांग्लादेश का चावल 30 प्लस 40 रुपया 70 रुपया का हो गया आफ्टर तारीफ, और इंडियन चावल स्टिल 60 रुपीज। अब लोग इंडियन चावल खरीदेंगे ना कि बांग्लादेश चावल, क्योंकि इंडियन चावल सस्ता है। मतलब सिंपल वर्ड्स में तारीफ लगाकर गवर्नमेंट फॉरेन प्रोडक्ट्स को एक्सपेंसिव कर देती है ताकि लोकल प्रोडक्ट्स अट्रैक्टिव लगे। अब बात करते हैं तारीफ के टाइप्स के बारे में। इन जनरल तारीफ के 2 टाइप्स होते हैं। लेट मी एक्सप्लेन बोथ। सबसे पहला है स्पेसिफिक तारीफ। इसका मतलब है फिक्स्ड अमाउंट। जैसे गवर्नमेंट बोल दे कि हर इम्पोर्टेड मोबाइल पर 2000 रुपया तारीफ लगेगा। 10,000 का हो या 1 लाख का, तारीफ 2000 ही लगेगा। आईफोन हो या सैमसंग गैलेक्सी, तारीफ 2000 ही होगा। दूसरा है एड वैलोरम तारीफ। ये परसेंटेज बेस्ड होता है। जैसे गवर्नमेंट बोले कि इम्पोर्टेड फोन पर 20% टैरिफ लगेगा। अगर फोन 20,000 का है तो 20% मतलब 4000 का टैरिफ और फाइनल प्राइस 24,000। अगर फोन 1 लाख का है तो 20% टैरिफ, तो 20% मतलब 20,000, फाइनल प्राइस 1.2 लाख, 1,20,000 रुपया। और हाँ, कभी कभी न्यूज में 100% या 200% टैरिफ की बात सुनाई देती है। 100% टैरिफ मतलब ओरिजिनल प्राइस डबल हो जाएगी, 10,000 का फोन बन जाएगा 20,000। यूजुअली परसेंटेज वाला तारीफ ज्यादा यूज होती है क्योंकि ये मोर फ्लेक्सिबल है। चीपर गुड्स पर कम टैरिफ एंड एक्सपेंसिव गुड्स पर ज्यादा टैरिफ। अब आता है मेन क्वेश्चन, टैरिफ गुड है या बैड? आंसर इज इट डिपेंड्स। सबसे पहले देखते हैं कि टैरिफ गुड क्यों है, इसके एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला है टैरिफ लोकल बिजनेस को प्रोटेक्ट करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है बजाज। जब 1990s में इंडियन मार्केट में जापानीज मोटरसाइकिल्स फ्लोट कर रहे थे, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंपोर्टेड मोटरसाइकिल्स पर टैरिफ बढ़ाए ताकि बजाज और हीरो जैसे कंपनीज सरवाइव कर सके। दूसरा फायदा है गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा मिलता है। हर इंपोर्टेड आइटम पर जो टैरिफ लगता है वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाती है और वो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, हॉस्पिटल्स बनाने में यूज होती है। तीसरा फायदा है टैरिफ डिप्लोमेटिक प्रेशर क्रिएट करने में हेल्प करता है। जैसे अमेरिका ने चाइना को प्रेशर दिया ट्रेड प्रैक्टिसेस चेंज करने के लिए। समटाइम्स इट वर्क एज ए नेगोशिएशन टूल ऑल्सो। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहला है टैरिफ की वजह से कंज्यूमर्स को ज्यादा पैसा देना पड़ता है। जैसे अगर चाइनीज मोबाइल फोन जैसे ओप्पो, वीवो, शाओमी पर इंडियन गवर्नमेंट हैवी टैरिफ लगा दे तो ये कंपनीज के सारे फोन एक्सपेंसिव हो जाएंगे और आम आदमी को ये सारे फोन्स महंगा पड़ेगा। दूसरा नुकसान है जो बिजनेसेस इंपोर्ट पर डिपेंड करते हैं वो टैरिफ की वजह से इवेंचुअली सफर करते हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जो चाइना से रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करती है, उनका कॉस्ट बढ़ जाएगा और इवेंचुअली मेडिसिन्स एक्सपेंसिव हो जाएंगी। तीसरा नुकसान है टैरिफ की वजह से ट्रेड वॉर
शुरू हो जाती है। अगर इंडिया ने चाइनीज प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाया तो चाइना भी इन रिटेलिएशन इंडियन प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ भी लगाएगा। इससे एट द एंड बोथ कंट्रीज लूज करते हैं। अब बात करते हैं क्या टैरिफ एक्चुअली में काम करते हैं। इसका ऑनेस्ट आंसर है समटाइम्स यस बट मोस्टली नो। लेट मी एक्सप्लेन विथ ए स्टोरी। इमेजिन करिए कि दो कंट्रीज है, मिठाई लैंड और नमकीन लैंड। मिठाई लैंड फेमस है अपने गुलाब जामुन के लिए और नमकीन लैंड अपने समोसे के लिए। इनिशियली दोनों कंट्रीज के ट्रेड स्मूथ चल रहे थे, बट मिठाई लैंड गवर्नमेंट को लगा कि लोकल समोसा मैन्युफैक्चरर सफर कर रहे हैं ड्यू टू समोसा ऑफ नमकीन लैंड। तो मिठाई लैंड गवर्नमेंट ने क्या किया, नमकीन लैंड समोसे पर हैवी टैरिफ लगाना शुरू कर दी। इनिशियली लोकल समोसा मेकर खुश हो गए, बट स्लोली वो लेजी हो गए क्योंकि कंपटीशन ही नहीं था। और दूसरी तरफ नमकीन लैंड गवर्नमेंट ने भी रेवेन्यू लेने के लिए मिठाई लैंड गुलाब जामुन पर हैवी टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। एंड रिजल्ट, बोथ द कंट्रीज के कंज्यूमर्स को एक्सपेंसिव फूड खाना पड़ा, क्वालिटी गिर गई और इनोवेशन रुक गई। यही होता है रियल लाइफ में। टैरिफ की वजह से शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन तो मिल जाता है, बट लॉन्ग टर्म में कंपटीशन कम हो जाती है और इनोवेशंस रुक जाती है। टैरिफ के रियल लाइफ सक्सेस की बात करें तो इसका बेस्ट एग्जांपल है साउथ कोरिया। 1960s और 70s में Hyundai और Kia बिल्कुल स्मॉल कंपनीज थे। गवर्नमेंट ने इंपोर्टेड कार्स पर हैवी टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, बट यहाँ ट्विस्ट ये था कि कंपनीज लेजी नहीं हुए, उन्होंने टैरिफ प्रोटेक्शन का यूज करके इनोवेशंस लाए, टेक्नोलॉजीज डेवलप की। रिजल्ट आज आपके सामने है। Hyundai और Kia दुनिया के टॉप कार कंपनीज हैं। फेल्यूर की बात करें तो 2018 में ट्रम्प ने चाइना पर मैसिव टैरिफ लगाना शुरू कर दिए। एग्रीकल्चर से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स तक सब कुछ। गोल था ट्रेड डेफिसिट कम करना, बट क्या हुआ, चाइना ने भी काउंटर टैरिफ लगाई यूएस प्रोडक्ट्स पर। अमेरिकन फार्मर्स सफर किए, चाइनीज एक्सपोर्टर सफर किए और यूएस कंज्यूमर्स को एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स खरीदने पड़े। सबसे फनी पार्ट ये था कि इसका विनर बना वियतनाम, क्योंकि कंपनीज ने चाइना से प्रोडक्शन शिफ्ट करके वियतनाम में प्रोडक्शन शुरू कर दिया था टू अवॉइड टैरिफ। हमारे देश इंडिया का केस इंटरेस्टिंग है। हम सिलेक्टिव टैरिफ यूज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबल प्रमोट करने के लिए मोबाइल फोन इंपोर्ट पर हाई टैरिफ्स, बट रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स पर लो टैरिफ, ताकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम रहे। ये स्ट्रेटेजी पार्शियली सक्सेसफुल रही है। कंपनीज लाइक एप्पल, सैमसंग, Xiaomi ने इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है। अब समझते हैं टैरिफ की वजह से इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, इंडिया का टैरिफ कैंप थोड़ा डिफरेंट है। हम नाइदर फुल्ली प्रो टैरिफ है ना कम्प्लीटली अगेंस्ट। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव बड़ा पार्ट है स्ट्रेटेजिक टैरिफ्स का। गवर्नमेंट क्या कर रही है, फिनिश प्रोडक्ट्स पर हैवी टैरिफ लगा रही है, वहीं रॉ मटेरियल्स और मशीनरी पर लो टैरिफ रख रही है। फॉर एग्जांपल, मोबाइल फोन पर 20% टैरिफ है, बट मोबाइल फोन कंपोनेंट्स पर 5%। कंपनीज को इंडिया में असेंबली यूनिट लगाना प्रॉफिटेबल लग रहा है। यूएस चाइना ट्रेड वार से इंडिया को कुछ सेक्टर्स में बेनिफिट मिला है। टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, इन सेक्टर्स में इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं क्योंकि बायर्स चाइना का अल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे। बट चैलेंज ये है कि अगर ग्लोबल ट्रेड वार एस्केलेट होता है तो इंडिया भी अफेक्ट होगा, स्पेशली सर्विस एक्सपोर्ट में। आईटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सेक्टर्स वल्नरेबल है। तो दोस्तों, इन कंक्लूजन, टैरिफ एक डबल एज सोर्ड है। सही जगह सही टाइम पर यूज करो तो फायदा है और गलत जगह तो नुकसान। इंडिया का अप्रोच बैलेंस्ड है, कंप्लीटली प्रो टैरिफ भी नहीं और कंप्लीटली फ्री ट्रेड भी नहीं। स्ट्रेटेजिक टैरिफ यूज कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से टैरिफ्स का मतलब यूजुअली हायर प्राइस देना होता है, बट अगर लोकल इंडस्ट्री स्ट्रांग बन जाए तो लॉन्ग टर्म में बेटर प्रोडक्ट्स और कंपटीशन मिल सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। कमेंट्स में बताइए कि आप क्या सोचते हैं इंडिया के टैरिफ पॉलिसीज के बारे में। मैं हूं सी संजीव, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।